ये लीजिए आलू भुजिया की सब्जी, ये रोटी, ये भात और ये दाल, और साथ में दही भी लेकर आए। रोटी सब्जी बनाई हो बस? आंखें कमजोर हो गई है क्या आपकी? रोटी सब्जी दाल भात आपको नहीं दिख रहा? अब दाल भात तो रोज ही बनता है, इसमें कौन सी नई बात है? आजकल बहू ना कचौरी बनती है ना कभी समोसे बना रही हो। चाट की तो शक्ल देखे हमें सालों गुजर गए। अब पिछले महीने ही गुड्डू के जन्मदिन पर बनाए थे ना अम्मा, जब ताजा पुदीना और धनिया आया था। अब तो देवर देवरानी जी भी अलग हो गया है, घर का सारा काम भी हम पर है, अब वक्त इतना नहीं मिल पाता ज्यादा। वैसे बहू की बात भी गलत नहीं है, सब कुछ यही तो देख रही है, हम तो बस बैठ कर खा रहे हैं। अरे अम्मा, हमारे कहने का ये मतलब नहीं है, हम बस कह रहे हैं ताजा धनिया पुदीना आ जाएगा जब तब बना देंगे। हमें भी अंदाजा है कि आप सबको रोज रोज दाल रोटी अच्छी नहीं लगती। अरे भाई, हम देखते हैं कि कल अगर मिल जाए तो ताजा धनिया और पुदीना, क्योंकि चटनी अगर अच्छी ना हो तो व्यंजन चाहे कितना भी अच्छा हो मजा नहीं आता। आज चलो अब सब लोग खाना खा लेते हैं। अर्चना के घर में हाल ही बंटवारा हुआ था, उसके देवर देवरानी पास ही के घर में शिफ्ट हो गए थे। अब सास ससुर अर्चना के पास ही रहते थे, लेकिन घर का सारा काम बच्चों की देखभाल के चक्कर में उसने कितने वक्त से कुछ अच्छा खाना नहीं बनाया था, और उसे भी इस बात का एहसास तो था। अगले दिन गोपाल जी सच में बाजार से ताजा हरा धनिया और पुदीना ले आए। धनिया ऐसा ताजा कि उसके आगे हरी घास भी फेल थी, और पुदीने की खुशबू ऐसी कि पूरे गांव भर में फैल गई थी। वाह, क्या खुशबू है धनिया और पुदीना की। इसकी अगर चटनी बना ली जाए तो इसके साथ कुछ भी खा लो, मजा ही आ जाएगा। बात तो आपने 100% की कही है माँ जी। एक काम करते हैं, आज रविवार है, सब लोग घर में भी है आज, तो हम मूंग दाल की कचौरियां बना देते हैं, चटनी के साथ मजेदार लगेगी। साथ में हरी मिर्च भी तल देना बहू, तीखी तीखी हरी मिर्च बड़ी स्वाद लगती है। ठीक है बाबूजी। अर्चना ने धनिया और पुदीने को पहले अच्छे से साफ किया, और उसको सिलबट्टे पर जब इमली और गुड़ के पानी के साथ पीसने लगी तो आसपास के घरों में भी उस चटनी की खुशबू पहुंचने लगी थी, और यही खुशबू उसके देवर देवरानी के नाक तक भी जा पहुंची थी। गरम गरम मूंग दाल कचौरी, साथ में धनिया और तीखी तीखी हरी मिर्च का अचार भी डाला है, लीजिए। अरे वाह, यहाँ तो कचौरी पार्टी चल रही है, क्या बात है, हमें याद भी नहीं किया। अरे बड़े अच्छे समय पर आया है तू बेटा। आजा, बुझाई ने मूंग दाल की कचौरी बनाई है, तुम दोनों भी एक दो खा लो। हाँ हाँ, आजा छोटे, कितने दिनों बाद दिखा है तू। क्या करूं भैया, आप सबके बिना मजा भी नहीं आता, लेकिन मजबूरी है। लो, मजा काहे नहीं आता, और अलग रहने के लिए भी सबसे पहले आप ही तैयार हुए थे, काहे देवर जी? अरे जीजी, आपको तो पता है हम आप सबसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन घर छोटा पड़ रहा था, सबको असुविधा हो रही थी, इसलिए मन पर पत्थर रखकर आप सबसे दूर हुए। सच माँ जी, इनको तो हर पल आपकी चिंता लगी रहती है। हाँ, तभी तो इतने दिनों बाद दर्शन मिले आपके देवर जी। कोई ना, आप बैठिए, हम और कचौरी बनाकर लाते हैं। बहू, सुमित को मूंग दाल की नहीं आलू की कचौरी पसंद है, वही बना देना उसके लिए। चटनी तो बनी है वैसे भी, अब मूंग की जगह आलू दाल बना देना। ठीक है। उस दिन सबने जी भर की कचौरियां खाई, और तो और अर्चना के देवर देवरानी भी रविवार की पूरी शाम वहीं बैठे रहे। खाना खाकर रात को घर गए। उसके बाद अर्चना ने सबके बर्तन साफ किए, रसोई साफ की, और अगले दिन के लिए लौकी की सब्जी भी काट कर रख दी। लेकिन आज की धनिया पुदीना की चटनी काफी सारी बच गई थी। अर्चना को लगा ये खराब न हो जाए, इसलिए अगले दिन सुबह नाश्ते पर चटनी के ढोकले बना दिए, और खाने में इतने स्वाद थे कि हर कोई अपनी उंगलियां चाट रहा था। अरे बाबूजी, बस ढोकले की प्लेट खत्म हो गई, आप काहे उसे बार बार देखे जा रहे हैं? अरे पर इतने कम ढोकले काहे बनाए बहुरिया, इनसे तो मन भी नहीं भरा। अरे बाबूजी, कल की धनिया पुदीने की चटनी बच गई थी ना, इसीलिए सोचा यही बना देती हूँ। जितनी बची थी उसी के बना दिए। और नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, जितने बने थे सब आप लोगों को दे दिए। अरे थोड़े सुमित और छोटी बहू के लिए बचा कर रखती, उनको भी बड़े पसंद है। अब अगली बार जब धनिया पुदीना आएगा तब की तब देखी जाएगी। आज लौकी सब्जी और रोटी बनाए, वही डाल रहे टिफिन में। कचौरी और ढोकले खाने के बाद लौकी की सब्जी, कैसा उलट पुलट कॉम्बिनेशन बनाई हो तुम। अब जो है यही है, खा लो चुपचाप, नहीं तो खुद ही बना लो। वो रही रसोई और ये रही करछी। अरे लाओ टिफिन दे दो, हम तो यही मजाक कर रहे थे। लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे हैं, लो अपना टिफिन और जाओ। अर्चना ने अगले कुछ दिनों तक जैसा खाना घर में बनता वही बनाया, रोटी सब्जी दाल भात। लेकिन 2 रविवार छोड़कर रंगोली देवी के गांव से उनके चचेरे भाई ढेर सारा धनिया पुदीना और हरी मिर्ची लेकर पहुंच गए। अरे वाह भैया, इस बार तो पिछले बार से भी ज्यादा लेकर आए हो।
अब क्या करे बहन, खेत में इतना अच्छा धनिया और पुदीना हुआ है कि तोड़ते जाओ तो भी खत्म नहीं होता। सोचा तुम्हारे यहाँ पहुंचा दे। बहुत बढ़िया किया। अब तो घर में फिर से कुछ बढ़िया बनने वाला है। अरे बहू सुन रही हो ना, इतना सारा धनिया पुदीना आया है, अब ऐसे ही थोड़ा ना रखा रहेगा। जी माँ जी सुन रहे हैं। तो फिर आज समोसे ही बना दो, इतने दिनों से किसी ने समोसे का नाम भी नहीं लिया। और साथ में वही हरी चटनी भी पिछली बार वाली, और 2-4 हरी मिर्च भी तल देना बहुरिया। अच्छा ठीक है, बना देते हैं। आप सब बैठिए, हम आलू उबालने रख देते हैं जरा। अर्चना ने मन ही मन सोचा, अभी तो धनिया पुदीना आया है और फरमाइशें शुरू भी हो गई। उसने आलू उबाले, मसाला तैयार किया, मैदा गूथा और फिर एक एक करके समोसे बनाने लगी। दोपहर तक रसोई में खड़ी रही। तभी रंगोली देवी को कुछ याद आया। अरे बहू, छोटी बहू और सुमित को भी बुला लेते ना, उनको भी तो पसंद है समोसे। पूरे खानदान को ही बुला लीजिए ना, समोसे आखिर किसको नहीं पसंद। अरे हम भी कहा पूछ रहे हैं, हमने तो कब का फोन भी कर दिया है उनको, बस पहुंचती होंगे। लो, जब पहले से फोन कर दिया है तो हमसे काहे पूछ रही थी। अंदर जलाने के लिए अब इनके लिए भी 4-4 समोसे बनाने पड़ेंगे। 1-2 से तो इनका कछु होता भी नहीं है। थोड़ी देर में सुमित और कावेरी भी पहुंच गए और पहुंचे भी उसी वक्त जब सब कुछ बन चुका था। अरे वाह, दूर से ही खुशबू आ रही थी। हमें लगा जरूर भौजाई कुछ अच्छा बना रही होगी। सच जी, आपकी रसोई की खुशबू तो गले तक चली आती है। हाँ, खुशबू तो चली जाती है, लेकिन उसे बनाने वाले की थकान कहीं नहीं जाती। अरे जी, हम तो आ जाते जल्दी मदद करने, लेकिन इनके सर में दर्द होने लगा, फिर हम सर दबा रहे थे इनका। बस पेट में दर्द तो नहीं है ना देवर जी? नहीं तो समोसे रहने दीजिए आप। कहाँ खा पाएंगे आप फिर, है ना? अरे समोसे तो हम कभी भी खा सकते हैं भौजाई, लाओ लाओ। शाम तक सबने समोसे खाए, चटनी खाई और खूब तारीफ की, लेकिन बर्तन, रसोई और सफाई का पूरा काम अर्चना के हिस्से में आया। अगले सप्ताह फिर एक नई घटना हुई। बहुरिया देखो तो आज बाजार में क्या मिला। अरे बाबूजी, फिर से धनिया पुदीना। अब इतना ताजा दिखा के खुद को रोक नहीं पाए। और आज मौसम भी कितना बढ़िया है। तो फिर आज पकौड़ियां बन जाए, मजा आ जाएगा। भैया ने सही कहा, हम भी आ गए वक्त पर। कैसा संयोग है। पहले से ही तय था क्या सबका? एक साथ कैसे पहुंच जाते हो यहाँ? अरे जी, वैसे तो हम मदद कर देते, लेकिन हमारे हाथों में देखो ना मेहंदी लग रखी है, हम नहीं कर पाएंगे मदद। अरे कोई बात नहीं छोटी बहू, 2-4 पकौड़ियां तो बनानी है, बना लेगी बड़ी बहू। क्या बना तो हम ये सब रहे हैं धनिया पुदीना के नाम पर। हमें समझ में आने लगा है सब कुछ अभी। उस दिन अर्चना ने प्याज और आलू के पकौड़े बनाए, साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी पीसी। सबने गरम गरम पकौड़े खाए, लेकिन अब ये सिलसिला बढ़ने लगा था। कभी गोपाल जी धनिया उठा लाते, कभी रंगोली देवी किसी के हाथ भेज देती। एक दिन तो हद ही हो गई। भौजाई देखिए हम क्या लाए हैं। हे भगवान, फिर धनिया पुदीना, वो भी इतना सारा काहे ले आए देवर जी? बाजार से बहुत सस्ता मिल रहा था और हम इतनी बार यहाँ खाना खा चुके हैं, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है, इसलिए हमारी तरफ से आपके लिए ये तोहफा। अब देखिए जीजी, मना मत करिएगा, हम भी अपने ही हैं इस घर के। हमारी तो आंखें भर आई इनका प्रेम देखकर। जरा देखो कितनी चिंताएं न तुम्हारी, कहीं नहीं मिलता ऐसा प्रेम बहुरिया। हाँ, ऐसे प्रेम को देखकर तो हम भी रो पड़ेंगे अम्मा, नहीं हजम होता हमसे इतना प्रेम। जीजी, अब आप इतना भावुक हो ही गई है तो आज दही बड़े बना दीजिए, इनको बड़े पसंद है। ये आई ना असली बात जुबान पर। सब समझ रहे हम, दही बड़े खाएंगे इसीलिए तो तोहफा लाए हैं। पूरा दिन अर्चना रसोई में लगी रही, दाल भिगोई, बड़े तले, दही तैयार किया, चटनी पीसी, फिर शाम को चाट भी बनाई। रात को जब सब सो गए तब अर्चना रसोई समेट रही थी। हे भगवान, इन लोगों को धनिया पुदीना दिखता है तो बस पकवान ही याद आते हैं। लेकिन अब अर्चना की मुस्कान थोड़ी बनावटी होने लगी थी। वो हर बार काम करती, हर बार तारीफ सुनती, लेकिन हर बार थक जाती। उसे लगने लगा कि जैसे धनिया पुदीना नहीं, उसके लिए नई मुसीबत का निमंत्रण आ रहा हो। फिर एक रविवार सुबह सुमित और कावेरी फिर थैला लेकर आ गए। भौजाई देखिए क्या लाए हैं। अब बताने की जरूरत नहीं है, हम पहचान गए। जी, अब तो नाराज लग रही हैं, क्या हुआ? अगली बार पुदीना धनिया कम पड़ गया था क्या? नहीं, कम कहाँ पड़ा था? काहे, तुम्हें याद नहीं इतना ले आए थे तुम दोनों कि 4 दिन तक हमें अलग अलग चाट बनानी पड़ी थी। अरे अर्चना बहू, अब सुमित और कावेरी इतना प्रेम करते हैं हम सबसे कि चीजें थोड़ी ज्यादा हिला देते हैं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए
कि अलग होते हुए भी हमारे छोटे भाई और भुजाए हमें इतना पूछते हैं। हाँ, हम इतना खुश हैं कि आपको बता भी नहीं सकते। अंदर से ज्वालामुखी फूट रहे हैं हमारे। ज्वालामुखी? खुशी के मारे खुशी के ज्वालामुखी फूट रहे हैं अम्मा। चलो ये सब छोड़ो, आज गोलगप्पे बना दो, सब मिलकर यहीं बांटकर खाएंगे। अर्चना ने उस दिन भी सब बना दिया, लेकिन जब रात को सब सो गए तो वो चुपचाप बैठी सोचने लगी। उसने पिछले 2 महीने का हिसाब लगाया, कभी समोसे, कभी पकौड़े, कभी दही बड़े, कभी चाट, कभी मिर्ची बड़ा, कभी कचौरी, और हर बार वजह एक ही, धनिया और पुदीना ज्यादा आ गया है। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग अगली बार धनिया पुदीने का ट्रक ही भरवा देंगे। अर्चना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसे एक उपाय सूझ चुका था और उस उपाय का असर क्या होने वाला था इसका अंदाजा अभी घर के किसी सदस्य को नहीं था। अगले ही रविवार सुबह सुबह गोपाल जी फिर से एक बोरा उठाकर घर में दाखिल हुए। अरे बहुरिया, देखो तो जरा आज क्या लेकर आया। बाबूजी अब तो बिना देखे भी बता सकते हैं। अच्छा तो बताओ क्या है इसमें। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। अरे वाह, एकदम सही पहचानी हो। बाबू इस बार तो धनिया इतना ताजा है कि मन कर रहा है कुछ ऐसा बनाया जाए कि खाते ही मजा आ जाए। हाँ यार, बहुत दिनों से समोसे भी नहीं खाए, और कचौरी भी। सच जी, आपकी चाट खाए हुए काफी दिन हो गए हैं। अच्छा, आप सब निश्चिंत रहिए, आज ऐसा व्यंजन बनाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे वाह वाह, आज तो बहू खुद ही उत्साह दिखा रही है। लगता है आज कुछ बहुत ही खास बनने वाला है। सब लोग खुश हो गए। उधर अर्चना ने पूरा का पूरा धनिया उठाया, धोया, काटा और फिर रस्सी में लग गई। दोपहर को जब सब खाने के टेबल पर बैठे तो थालियां सज चुकी थी। अरे बहू, समोसा कहाँ है? और चटनी और कचौरी। सब्र रखिए, पहले खाना तो देखिए, आज का मेनू कुछ अलग सा है। अरे ये क्या है? धनिये की सब्जी। धनिये की क्या? सब्जी। देवर जी, लगता है आपके कान खराब हो गया। जी, धनिये की चटनी सुनी थी, सब्जी पहली बार सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, हर बड़ी चीज की शुरुआत कभी न कभी होती है। लेकिन इसमें आलू कहाँ है? नहीं है। पनीर? वो भी नहीं है। और मटर? वो भी नहीं है। तो फिर क्या है ये बवाल चीज भौजाई? धनिया है, शुद्ध धनिया, और उसकी सब्जी। बाबूजी इतनी मेहनत से लाए हैं, हम ऐसे कैसे इसको किसी और के साथ बना देते। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रंगोली ने हिम्मत करके एक कौर खाया, लेकिन चाट खाने की आदत रखने वाले आज धनिये की सब्जी खाकर जैसे होश ही खो बैठे थे अपने। बहू, इसमें तो हर कौर में धनिया ही धनिया आ रहा है। अरे माँ जी, यही तो इसकी विशेषता है। विशेषता कुछ ज्यादा नहीं होगी? बाबूजी, जब घर में धनिया इतना ज्यादा आने लगे तो उसका सम्मान भी तो ज्यादा होना चाहिए ना। उस दिन सबने जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा शायद अगली बार फिर कुछ अच्छा बन जाएगा, लेकिन अगली बार जो हुआ उसने सबकी उम्मीदें हिला दी। 2 सप्ताह बाद सुमित और कावेरी फिर एक टोकरी लेकर पहुंच गए। बजाई, आज खेत से ताजा पुदीना मिला था, सोचा आपके लिए ले चलते हैं। अरे बहुत अच्छा किया बाबू, आज तो पुदीने वाले आलू के पराठे बना दो, और साथ में मक्खन भी रख देना। बिल्कुल, ऐसे पराठे बनाएंगे कि आप लोग कभी भूल ही नहीं पाएंगे। शाम को जब खाना लगा तो सबके सामने बड़े बड़े पराठे रखे गए, हरे हरे, बिल्कुल घास की तरह दिख रहे थे। अर्चना, इसमें आलू कहाँ है? नहीं है। गोभी डाली होगी शायद इसमें, है ना? पनीर? बिल्कुल नहीं बाबूजी। तो भरावन क्या है? पुदीना, सिर्फ पुदीना। जी हाँ, शुद्ध पुदीना पराठा। भौजाई, इसे खाते खाते तो ऐसा लग रहा है जैसे हम टूथपेस्ट चबा रहे हो। अरे देवर जी, ताजगी महसूस हो रही होगी ना। अब इतने पुदीना आ गया था, हम बर्बाद थोड़ी ना कर सकते थे। ताजगी तो लग रही है, लेकिन भूख भी भाग रही है। उस दिन के बाद घर में पहली बार धनिया और पुदीना देखकर लोगों का उत्साह थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी अर्चना का आखिरी दाव बाकी था। कुछ दिनों बाद रंगोली देवी के चचेरे भाई फिर पहुंच गए। रंगोली का चेहरा उतर गया। गोपाल जी ने भी धीरे से खांसी कर ली, लेकिन तब तक अर्चना टोकरी उठाकर अंदर जा चुकी थी। अगले दिन दोपहर को खाना लगा। आज विशेष भोजन बनाया है। अब तो विशेष शब्दों से डर लगने लगा है। डरिए मत, आप सबको धनिया पुदीना पसंद है ना? ये क्या है? धनिया की चटनी, लेकिन आज चटनी कटोरी में नहीं, सब्जी की तरह खानी है। क्या मतलब? मतलब पूरा भगोना भरकर बनाई है। और ये लीजिए पुदीने वाले चावल। पुदीने वाले चावल?
जी हाँ, चावल में पुदीना, ऊपर पुदीना, नीचे पुदीना, चारों तरफ पुदीना पुदीना पुदीना। बहुरिया, ये भोजन है या औषधि? बाबूजी, आप जैसा समझे वैसे खा लीजिए इसे। अरे माँ जी, आज बहुत सारा पुदीना और धनिया पड़ा है, चाहिए क्या? अरे जा कल मुँह है, तू फ्री में देगा तो भी नहीं लेना। अब देखते हैं कौन लेकर आता है इस घर में धनिया और पुदीना। सबकी आवाज इतनी जोर से निकली कि बाहर खड़ा सब्जी वाला भी घबरा गया और बिना रुके आगे निकल गया। उधर अर्चना अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। आखिरकार धनिया की सब्जी और पुदीने के पराठों ने वो काम कर दिया था जो उसकी 1000 शिकायतें भी नहीं कर पाई थी। अब घर में जब भी कोई धनिया या पुदीना लेकर आने की बात करता है, सबके सामने वही हरी हरी सब्जी और पुदीने वाले पराठे घूम जाते और बात वहीं खत्म हो जाती। आखिर उस दिन के बाद पूरे घर को समझ में आ गया था कि धनिया और पुदीना खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो जाए तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा देते हैं।